हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस में। मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे अयोध्या में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलिए आज के दिन को और अच्छा और बेहतरीन बनाते हैं अपने ध्यान के साथ, अपनी खुशियों के साथ, अपनी ग्रेटिट्यूड के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ध्यान के साथ और फिर आगे हम इस जर्नी को शुरू करेंगे। तो सभी अभी हम मेडिटेशन करेंगे। तो जो जहाँ पर भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, बैठ जाइए आराम से। पैरों को क्रॉस करेंगे, फिंगर्स को आपस में इस तरह से फंसाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। ये तीनों ही जरूरी हैं क्योंकि तीन हमारी एनर्जी निकल जाती है। तो आंखों को बंद कर लीजिए और बिल्कुल शांति से कंफर्टेबल होके जहां पर भी बैठे हैं आराम से बैठ जाइए। और लंबी गहरी 3 सांसें लेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे और मुंह से बाहर छोड़ देंगे। और फील कीजिए कि सारे दिन का जितना भी तनाव, स्ट्रेस, चिंता है, सब आप मुंह से बाहर छोड़ रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे। फील कीजिए कि अब आपका मन शांत हो गया है, आपकी बॉडी शांत हो गई है। और अब सारा फोकस अपनी नासिका के अग्रभाग में ले आइए और एक एक आती और जाती सांसों पर फोकस करेंगे। क्योंकि जब नॉर्मली हम बिना चेतना के सांसें लेते हैं तो सिर्फ हवा अंदर जाती है और बाहर जाती है। जब हम चेतना के साथ सांस ध्यान देते हैं तो ये हवा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा से कनेक्टेड हो जाती है। तो इसीलिए सांसों पे फोकस करने का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए एक एक सांसों के साथ फोकस करके अंदर और बाहर आती जाती सांसों पर फोकस कीजिए। आपके बिना अवलोकन के एक भी सांस अंदर या बाहर नहीं होनी चाहिए। पूरा दिन सांसों पे लगाएंगे। फील कीजिए उन सांसों को, जैसे वो अंदर जाते हुए हल्की सी ठंड रही हैं और जैसे ही वो सांस बाहर आती है तो उसमें हल्की सी गर्माहट होती है। फील कीजिए उसको। धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे। आप जहाँ पर भी बैठे हैं फील कीजिए आसपास की आवाजों को, उस कमरे को। और धीरे धीरे अपनी बॉडी को फील कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों को, हाथ की को धीरे धीरे हिलाइए और चेतना में आइए। धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ेंगे और जो हीट और एनर्जी जनरेट हुई है इसे अपनी आंखों पे रखेंगे और पूरे चेहरे पे फैलाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू। चलिए अब हम अपनी बुक रीड करते हैं। अब तक हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से हम अपनी सोच को बदल के, अपने फोकस को बदल के अपनी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आगे देखते हैं। और जो नए लोग आए हैं, इसके पहले के सारे जो एपिसोड है, जो जितने भी दिन है, वो डे 1 से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी द लॉ ऑफ अटर्न के नाम से। तो आप डे 1 से शुरू कर सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही देखे डे 1 से, तभी इससे आप कोरिलेट कर पाएंगे। और जो भी आज आए हैं, आज भी आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शायद आपके जीवन में कोई प्रश्न चल रहा हो, तभी आज इस क्लास में बैठे हैं। क्योंकि ये जो किताब है ये ऐसे ही किसी के जीवन में नहीं आती। ये कोई क्लास नहीं है। क्योंकि बुक में पहले ही लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर उस ऊपर वाले की दृष्टि पड़ गई है, आपको अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तभी आज आप इस क्लास में बैठे हैं। तो जो भी आपका प्रश्न है बहुत ध्यान से देखिएगा। शायद आपको आज के चैप्टर से उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए और कोई रास्ता आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ से वो निकल जाएगा। तो इस लेने की उम्मीद से बैठेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहीं से आपको जो मिले उसके लिए आप देखिएगा कि आप बोलेंगे हाँ ये मैं सही वीडियो पे आए। तो चलिए शुरू करते हैं।
यदि आपके घर में आग लग जाए और अग्निशामक दल अपने अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरणों से लैस ट्रक में वहां पहुंचे, पर आपके घर में आग बुझाने के लिए अपने लंबे हॉस पाइप से पानी की बौछार करे, तो आप कहेंगे कि यकीनन यह ठीक कार्य है। लेकिन यदि किसी दिन आग न लगने पर भी वह अग्निशामक दल उसी घर में घुसकर वहां पानी की बौछार कर दे, तो आप इसे यकीनन यह ठीक कार्य नहीं है की संज्ञा देंगे। एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचे ये नियम कुछ इसी तरह काम करते हैं। आपके अधिकांश पुरातन नियम व नीतियां। लेकिन यदि किसी दिन आग न लगने पर भी वह अग्निशामक दल उसी घर में घुसकर वहां पानी की बौछार कर दे, तो आप इसे यकीनन यह ठीक कार्य नहीं है की संज्ञा देंगे। एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचे ये नियम कुछ इसी तरह काम करते हैं। आपके अधिकांश पुरातन नियम व नीतियां आज के जीवन के अनुसार उपयुक्त नहीं है। यदि आप में विकास करने की इच्छा नहीं होती, तो आप इस भौतिक जगत में अनुभव प्राप्त करने नहीं आते। आप अपनी समझ में वृद्धि करना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ एक विस्तारवादी, सदा परिवर्तनशील तथा विकासोन्मुख अस्तित्व के तौर पर उपस्थित है। आप यहाँ सब कुछ जानने के लिए आए हैं। यदि लंबे समय पहले की गई वह खोज अंतिम होती, आज यहाँ आपकी मौजूदगी का कोई कारण नहीं था। यहाँ देखिए, ये आप बताने की कोशिश है कि हम लाइफ में किसी का कुछ देख लेते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज मेरे लिए भी काम करेगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए हम औरों को फॉलो करते हैं, और हमें लगता है कि मेरी फ्रेंड ने ऐसे किया या आसपास में कोई भी है उसने ऐसा किया तो ये चीज मेरे लिए भी काम करेगी। लेकिन ये मैं पहले ही बताती हूँ कि अपने आप से जुड़िए, सेल्फ लव कीजिए, अपने अंदर वाले इनर बीइंग से। आपके अंदर एक आत्मा है, वो आपको गाइड करेगी। तो आप उससे जुड़ेंगे तो वो चाहे आपको बताएगी, और आपको वो ऐसी ऐसी चीजें बताएगी कि बाकी लोग उसको इग्नोर करेंगे, बोलेंगे मत करो ये गलत है, लेकिन आप वो कर देते हैं ना, तो आपके लिए वो चीज बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अगर किसी के घर में आग लग जाती है और जो फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने आते हैं, तो उस वक्त उसकी जरूरत होती है, यानी वो पानी की बौछार करते हैं, तो हम कहेंगे कि काम बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर किसी के घर में आग न लगी हो और उस वक्त वो लोग आके पानी छिड़कें, तो शायद हम कहेंगे कि ये काम ठीक नहीं है। इसीलिए जब जिस चीज की जरूरत होती है वो उसी टाइम हो तो अच्छा रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज की जरूरत हमें नहीं है हम दूसरों को देख के कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं। तो पहली बात तो जो भी आज क्लास में है, किसी को भी कॉपी मत कीजिए। आप यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, आप अद्भुत हैं। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। आप सोचिए कि किसी का, हमें क्या लगता है उसके जैसी आंखें हो जाए, उसके जैसे बाल हो जाए, उसके जैसा मेरा बोलना हो जाए, उसके जैसा मेरा काम हो जाए, तो हम खुद को ही दूसरों के जैसा बनाना चाहते हैं। तो आप दूसरों के जैसा मत बनिए, अपने जैसा बनिए, क्योंकि हम सब यूनिक है। हमारे जो फिंगरप्रिंट है वो सबके डिफरेंट है, और ये फिंगरप्रिंट ही हमारी यूनिकनेस को दर्शाते हैं, क्योंकि इस परमात्मा ने हमें सबको अलग बनाया है। तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने डिफरेंट और यूनिक बनाया है। तो उस यूनिकनेस को खोजिए कि मेरे अंदर डिफरेंट क्या है, मेरे अंदर यूनिक क्या है, और जब उसको इनहेंस करेंगे तो आप ही अलग हो जाएंगे। फिर आपको किसी को कॉपी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा आप अपने अंदर के टैलेंट, उस यूनिक चीज को बाहर निकालिए जो सिर्फ आपके पास है, वो पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। आप खुद सोचिए कि इतने सारे मनुष्य थे लेकिन फिर भी हमें मनुष्य का जन्म मिला, कुछ तो करने ही आए होंगे ना, ऐसे ही तो नहीं मिला होगा। कोई तो जरूरत होगी इस धरती पे हमारी, तभी हम आए हैं। तो उस जरूरत को ढूंढिए, किसी को कॉपी मत कीजिए। क्या पता दूसरे के लिए वो चीजें काम कर रही है पर आपके लिए नहीं करे। जैसे कि वो आग बुझाने वाला काम, जहां आग है वहीं पे काम कर रहा है, आग ही लगी है तो उस वक्त उसको कोई जरूरत नहीं है। अगर वो वैसा करता है तो इसे बेवकूफी कहेंगे। तो वही चीज हम भी करते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं। नहीं, अपने लिए समय निकालिए, अपने ऊपर काम कीजिए। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आने लगा है, आप बोलने में लगे हैं, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना सीख गए हैं। और जब आप मन से काम करते हैं, एक जो अनचाहा डर होता है जब हम किसी को कॉपी करते हैं, तो अंदर कहीं ना कहीं डर होता है कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, या मैं अच्छा कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब आपकी अंतरात्मा की आवाज आती है ना, तो आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है आप सही हैं। अब जैसे ये मैंने लॉ ऑफ, ये सेल्फ लव की क्लासेस है, ये मेरे अंदर से आई थी कि मुझे ये करना है, और मैंने रैंडम कोर्स बनाया, और जैसे जैसे मैं मेडिटेशन में सवाल पूछती गई और मुझे जवाब मिलते गए। इवन इसका जो प्राइस है वो मैंने पहले तो फ्री ही सोचा था, लेकिन अंदर से आवाज आई कि नहीं,
500 लोग ग्रुप में हैं, अगर 50 लोग आते हैं तो इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैंने रात दिन इसमें मेहनत की है, तो मुझे लगा कि कमिटमेंट लोग चाहिए, तो वो कमिटमेंट कहाँ से? यहाँ पे देखिए, यही समझने वाली बात है कि आप अपने आप से मिलिए। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो अंदर से आवाजें आएंगी, और जब आप अंदर वाली आवाज को सुनेंगे तो फिर आपको डर भी नहीं लगेगा, डाउट भी नहीं आएगा। और जब डर और डाउट नहीं आता है तो बहुत जल्दी चीजें बेस्ट होती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं परिवर्तन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो कुछ सीखिए और अपने अंदर परिवर्तन कीजिए। आज अगर कुछ चीजें नहीं है तो परिवर्तन करेंगे तभी तो वो चीजें आएंगी ना। तो हम यहाँ सब कुछ जानने के लिए आए हैं, तभी हमारा इस धरती पे आना हुआ है, क्योंकि ऐसे ही कुछ नहीं बना दिया भगवान ने। हमें तो मनुष्य बनाया, उन्होंने तो एक छोटे से छोटे चींटी भी बनाई है, उसका भी कोई ना कोई लाइफ पर्पस है, तो हम तो फिर भी इंसान है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता कि हमारी जरूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पे हमारी मौजूदगी का कोई कारण ही नहीं होता। देखिए, अब्राहम ने भी कहा है कि अगर आप यहाँ आए हैं तो कोई ना कोई आपको खोज करनी है, वरना आप यहाँ पे हैं, आपकी धरती पे एग्जिस्टेंट है, तो उसकी मौजूदगी का कोई तो कोई कारण होगा, वरना आप ऐसे ही नहीं है यहाँ पे। तो अपने आने का कारण खोजिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। हम यहाँ खाली खाना बनाने, बच्चों को पैदा करने, घर संभालने नहीं आए हैं, और भी काम है, और उसी को हम भूल गए हैं। और जब तक उसको नहीं करेंगे ना, यहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी कर लीजिए। ये मैंने भी किया है और लेडीज भी कर रही हैं, लेकिन जब तक अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इन चीजों का कोई रिजल्ट नहीं होता है। और जैसे ही आप अपने ऊपर काम करते हैं, तो ये जो बाकी की चीजें हैं ना, ये भी दिखने लगती है कि आपने इतना कुछ किया है। वरना ये चीजें तो सब ये बोल के इग्नोर कर देते हैं कि तुमने क्या किया, सभी लोग तो कर रहे हैं, ये तो सभी कर रहे हैं, मेरी मम्मी भी करती थी, तुम्हारी मम्मी भी करती थी, तो तुमने यूनिक क्या किया? मुझे तो ये सुनने को मिलता था, आप लोगों को भी मिलता होगा। तो अगर बाकी चीजें भी अगर डालनी है लाइमलाइट में कि हमने ये किया, तो अपने ऊपर काम कीजिए। जब आप अपने ऊपर काम करके थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ जाएंगे, तब बाकी चीजें भी दिखेंगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मुझे जो भी कुछ मिल रहा है वह कैसे मिल रहा है? सबसे पहले तो हमारी इस बात को सहज स्वीकार कीजिए कि अपनी वास्तविकता का निर्माण आप स्वयं करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग अपने अनुभवों को नियंत्रित करने के लिए तरसते रहते हैं। अब जब आप यह समझ गए हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह आपके स्वयं के विचारों द्वारा आकर्षित किया गया है। आप जिस पर विचार करते हैं वह आपको मिल जाता है, फिर भले ही आप उसे पसंद करें या ना करें। फिर भी आप में बहुत से लोगों को अपने विचारों की निगरानी, उनकी छटाई और केवल अपनी इच्छित वस्तुओं को मन में बनाए रखना असुविधाजनक लगता है। हम विचारों की निगरानी के लिए नहीं कहते, क्योंकि हम जानते हैं कि यह बहुत समय लेने वाला व बोझिल काम है। हम इसकी जगह आपसे अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली के सचेत उपयोग की सलाह देते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान देने लगे, तो आपको अपने विचारों की निगरानी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आप अच्छा महसूस करें, तो समझ जाए कि उस समय आप जो बोल, सोच या कार्य कर रहे हो, वह आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही है। इसी तरह जब आपको बुरा महसूस हो, तो समझ लें कि आप उस क्षण अपनी इच्छाओं से संयोजित नहीं हैं। संक्षेप में, आप में जब भी नकारात्मक भावनाएं मौजूद होती हैं, उस दौरान आप अपने शब्दों या कार्यों द्वारा कुछ गलत रच बैठते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं के प्रति अधिक सुउद्देश्यपूर्ण, अपनी आकांक्षाओं के प्रति अधिक स्पष्ट तथा अपनी भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील रहकर इन तीनों के मिश्रण के सार को आप सुउद्देश्य सृजन प्रक्रिया कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जेरी ने पूछा है कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वह कैसे मिल रहा है। तो शायद आप लोगों का भी यहाँ पे किसी सवाल हो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो अनवांटेड है, जो आप नहीं चाहते, तो वो आपको क्यों मिल रहा है। तो अगर आपका भी ये सवाल है, चाहे वो रिश्ते ठीक नहीं है, चाहे पैसे नहीं है, चाहे किसी के पास घर ठीक नहीं है, या हेल्थ ठीक नहीं है, जो भी कुछ ऐसा है जो आप सोच रहे हैं, जो है या जो नहीं है, यानी वांटेड अनवांटेड दोनों ही, जो भी आपके पास है वो कैसे मिल रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ पे समझिए, आपके भी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ अब्राहम बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको खुशी से इस बात को स्वीकार करना होगा, मानना होगा कि ये रियलिटी है कि जो भी आज आपके पास है वो आपने ही क्रिएट किया है। चाहे आपको वो अच्छा लग रहा हो या आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन ये चीजें आपने ही क्रिएट की हैं, जो आज आपके जीवन में आ रही हैं। यानी आज जो भी आपके साथ कुछ भी हो रहा है, वो स्वयं आपके विचारों के द्वारा आपने आकर्षित किया है। अब वो विचार चाहे आपने जानबूझ के सोचे हो,
या अनजाने में सोचे हो। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप देखिए कहीं आपके विचारों में ऐसा तो नहीं रहता कि आप सारा दिन बीमारियों के बारे में सोचते हैं, या कोई आपके सामने बीमारियों की बातें करता है, अपनी बातें बताता है, तो आप वहां पे अपनी फीलिंग जोड़ देते हैं और आपका भी विचार बन जाता है। क्योंकि देखिए ये जो हमें सिखाया गया ना, हमारे बड़े थे, मम्मी थी, जो सब यही बोलते थे कि 30+ 40+ होने के बाद कमर में दर्द होता ही है, घुटनों में तो होगा ही। ये मेरी भी प्रोग्रामिंग कर दी गई थी। और जब सर्दियों का मौसम आता था तो मेरी बैक में बहुत पेन होता था, और मैंने भी अपने दिमाग में बिठा लिया था कि ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा। लेकिन मैंने अभी 3-4 सालों से अपने दिमाग को रिप्रोग्राम किया है कि मेरी लाइफ में जो मैं चाहूंगी वही होगा। तो अब मैंने ये चीजें हटा दी हैं, धीरे धीरे अपने दिमाग से निकाल दी, और अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब मैंने बिठा रखी थी तो मुझे होता था, मैं करवट भी नहीं ले पाती थी। 1 घंटा पहले ही उठ के मैं करवट लेके तब जाके मैं उठ पाती थी, मैं सीधे डायरेक्ट आंख खुलते नहीं उठ पाती थी। लेकिन अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आप जिस तरह से अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करेंगे वो वैसे ही काम करता है। तो यानी वो बीमारी, मेरे कमर में पेन था तो वो मैंने अपने दिमाग में बिठाया था सुन के कि सबको होता है, मुझे भी होगा। यानी मैंने उसको अलाउ किया, यानी मैं उसको पसंद कर रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मेरी ही क्रिएशन है तो मैंने उसको बंद कर दिया कि किसी को होता होगा पर मेरा तो ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए। तो मैंने अपने दिमाग में किया कि नहीं, मेरी बॉडी फिट एंड हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं होता, उम्र का कोई इससे लेना देना नहीं होता। और अब देखिए मैं बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हूँ। तो ये चीजें हम दूसरों की ले लेते हैं, दूसरों के विचार। यहाँ भी तो दूसरों के विचारों की वजह से अपने जीवन में अनवांटेड चीजें इकट्ठी तो नहीं कर रहे, क्योंकि दूसरों का विचार था लेकिन आपने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी तो वो आपके पास भी आ गई। तो यहाँ अब्राहम कहते हैं कि आप उसे पसंद करें ना करें, लेकिन जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वो आपके जीवन में आएगी ही। तो इसीलिए विचारों पे निगरानी रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो हम हर एक विचार को नहीं निगरानी कर सकते हैं, और वो हमारे लिए इजी भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे अब्राहम ने बहुत आसान रास्ता बताया है कि आप फीलिंग पे ध्यान दीजिए। विचार क्या आ रहा है, क्योंकि विचारों में कोई अपनी जान नहीं होती, वो एक निर्जीव होते हैं। लेकिन जहां हम फीलिंग कनेक्ट कर देते हैं तो उन विचारों के अंदर आत्मा डल जाती है और वो जीवित हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें फीलिंग पे ध्यान रखना है, क्योंकि मेन काम फीलिंग करती है। अब अगर आपके सामने कोई अपनी रोना धोना लेके बैठा है या नेगेटिव बात की आपके आगे एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप वहां पे फीलिंग नहीं डालेंगे। अगर आप वहां पे फीलिंग डालते हैं तो यूनिवर्स को लगता है कि आपको ये चीजें पसंद हैं और वो आपकी लाइफ में आ जाएंगी। और कई लोगों का क्या होता है, दूसरों की लाइफ में कुछ भी गलत चल रहा होता है तो बड़े मजे लेते हैं। तो यहाँ पे अवेयर हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के उसमें बुराइयों में दुखों में मजे लेने जाएं और वो मजे आपको ही गिफ्ट में मिल जाएं। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आप दूसरों के मजे ले रहे हैं, उसको लगता है कि आपको ये चाहिए, आपको बहुत खुशी मिल रही है, और वो तो सारा दिन आपकी खुशी के लिए काम करता है। तो इसीलिए ना तो किसी के दुख में आपको अपनी फीलिंग दुख वाली जोड़नी है, और ना ही किसी के दुख में अपनी खुशियां जोड़नी है, क्योंकि दोनों ही तरीके से आप अपने जीवन में अनवांटेड चीजों को क्रिएट कर लेंगे। इसीलिए फोकस वही होना चाहिए जो आप चाहते हैं। आप दूसरों की बातों को सुनिए और उसको दिमाग में, अपनी बुद्धि किस लिए मिली है, हमें बुद्धि ये इधर उधर की बातों के लिए नहीं मिली, इसलिए मिली है कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझ सके। तो अगर आपके सामने कोई अपना विचार रखता है, इवन मैं भी कुछ बोल रही हूँ, तो दिमाग लगाइए कि जो मैं बोल रही हूँ क्या वो सही है, अपने दिमाग से डिसीजन लीजिए। अगर वो सही लगता है तो ही उसको अपने जीवन में उतारिए, तो ही वहां फीलिंग डालिए। वरना आसपास के लोग बहुत ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान ने ही हमारे पूरे जीवन की ऐसी तैसी कर रखी है। जब आप इस जर्नी में आएंगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हमें कितनी गलत बातें दिमाग में भर रखी हैं, और वो भरने के कारण ही हमारे जीवन में इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे दुख हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी माने बैठे हैं कि ऐसा होता है। अभी जिस तरह से एग्जाम्पल लूं मैं, बीपी शुगर ये क्या है, ये नॉर्मल हो गया है। अब डॉक्टरों ने इसको इतना कॉमन बना दिया है, आसपास के लोग हर दूसरे घर में किसी न किसी को बीपी शुगर सभी को है, डायबिटीज है। और हमने ये दिमाग में बिठा लिया कि ये हेरिडिटी है और ये तो होता है, और सभी गोलियां खाते हैं। यानी अगर आपने अलाउ कर दिया कि हाँ ये नॉर्मल है, तो वो चीज आपके पास भी आ जाएगी। ये नॉर्मल नहीं है। अब आज से 50 साल पहले किसी को इतना बीपी ये सब नहीं होता था, लेकिन जब उस टाइम लोगों को नहीं होता था, लेकिन अब हमने मान लिया है कि ये नॉर्मल है, तो वो आपकी लाइफ में भी आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसी चीजों से दूर रहिए। अगर कोई कहता है होता है तो आप कहिए होता होगा, मैं तो हेल्दी हूँ। अपने आप को जोड़िए ही मत इन चीजों से। तो इसीलिए जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके पास अच्छी चीजें आती हैं, और वहीं अगर आप बुरा महसूस करते हैं, चाहे वो दूसरों के लिए करे चाहे अपने लिए करे, तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि यूनिवर्स जीनी की तरह काम करता है, उसको अच्छा बुरा नहीं पता। वो जो आप फील करते हैं उसको लगता है आपको ये चाहिए। तो इसीलिए हमारा विचारों पे फोकस करना तो बहुत मुश्किल है, अपनी फीलिंग पे फोकस कीजिए।
चेक करते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में कि मुझे कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, अभी जब ये क्लास में आते हैं, सैटरडे को भी 2-3 लोगों ने मैनिफेस्टेशन की अपनी सक्सेस स्टोरी बताई थी। तो अभी ये क्यों होने लगा? क्योंकि आप इस क्लास में आते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। 1.5 घंटे तक आप अच्छा फील करते हैं। मॉर्निंग की क्लास में अच्छा फील करते हैं और रात की क्लास में अच्छा फील करते हैं। तो जब ये अच्छा फील करना आपका बढ़ता जा रहा है ना, यही तो आपको वो चीजें लाके दे रहा है जो आपको अच्छा फील कराएंगी। और कोई मेरे पास रॉकेट साइंस नहीं है या मेरे पास कोई जादू टोना नहीं है। आप यहाँ आते हैं, इन बातों को सुन के आपको अच्छा फील होता है, आप खुश होते हैं, और वही खुशियां आपको और खुश करने की चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। यही वो चीज है जिसको समझना है। तो इसीलिए आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको समझिए, आप क्या चाहते हैं, स्पष्ट रहिए कि मुझे ये चाहिए, और वहां फीलिंग जोड़िए कि आपकी इच्छा है ये मिल जाए, और वो मिलने के बाद आपको अच्छी फीलिंग आती है, वही अच्छी फीलिंग आपको वो चीजें लाके देगी। और इसी को कहा जाता है क्रिएशन। आप खुद अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह से जो चाहे आप अपने जीवन में पा सकते हैं, सिर्फ अपनी फीलिंग चेंज करके। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुभवों का एकमेव निर्माता मैं ही हूँ। बातचीत के इस बिंदु पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब्राहम, मैं यह कैसे समझूं कि मेरे भीतर से जो आवाज आ रही है वह विश्वास योग्य है? क्या मुझ नियम बनाने वाले के ऊपर ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है जो मुझसे कुछ विशिष्ट करवाना या देना चाहता हो? जैसा हमने कहा कि अपने अनुभवों के निर्माता आप स्वयं हैं, और इसलिए आप इस भौतिक शरीर में इसी इच्छा की शक्ति के चलते आए हैं। आप यहाँ स्वयं को किसी अन्य के प्रति उपयोगी सिद्ध करने नहीं आए हैं, और न ही आप यहाँ किसी अन्य स्थल पर बेहतर सुगति प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपके यहाँ होने का कोई विशिष्ट कारण है। आप स्वदेशीय सृजक बनना चाहते थे। इस हेतु आपने इस भौतिक आयाम का चयन किया है, जहाँ समय व स्थान मौजूद है, जिससे आप अपनी समझ को बढ़ा सकें। तत्पश्चात आपको इसके प्रत्यक्ष अनुभव को स्वीकृति देते हुए आपने जो भी कुछ रचा है उसका लाभ प्राप्त करें। आपके विकास तथा इस अनुभव की प्राप्ति से केवल आप ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड भी विकसित होता है। बस आपको केवल उसी को आकर्षित करना होगा जो आपको पसंद है। इसके लिए सही या गलत की कोई सूची नहीं बनी हुई है। ये केवल वही होता है जो आपकी वास्तविक इच्छाओं व उद्देश्यों से संयोजित होती है। आप अपने भीतर से आने वाले निर्देशों पर भरोसा कर सकते हैं, जिससे आपको यह जानने में सहायता मिलेगी कि आप अपने नैसर्गिक कल्याण की स्थिति से संयोजन में कब हैं। यहाँ देखिए, एक और प्रश्न पूछा है जेरी ने कि क्या जितने भी मेरे अनुभव हैं, क्या उनका निर्माता मैं ही हूँ? यानी जो फील हो रहा है, क्या वो मैं ही कर रहा हूँ या और कोई भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो यहाँ पर अब्राहम बताते हैं कि जब मैं ये कैसे समझू, हमारा होता है ना कि कई लोग जो पहले से अभी जुड़े हुए हैं 8-10 दिन से, अब उनको लगता होगा कि मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मुझे कैसे पता चले कि अंदर की आवाज ये है और इस पे मैं भरोसा करूं? कहीं मेरा दिमाग ही तो नहीं चल रहा? और मुझे भी ऐसा लगता था। कई लोग कहते थे कि अंदर से इंट्यूशन आती है। तो मैं मेडिटेशन करती थी, मैं साल भर से भी ज्यादा हो गया मेरे को मेडिटेशन करते हुए, लेकिन मुझे कोई इंट्यूशन नहीं आई। एक दिन इंट्यूशन आई थी, जो ये मेरा चैनल का नाम है निशा का सवेरा। जैसे ही मैं मेडिटेशन करके उठी, उसमें मुझे ये नाम आया और मैंने तुरंत इसको कॉपी में लिख लिया। मैंने कहा ये तो बहुत यूनिक नाम है। और फिर मैंने सोचा था कि इसका क्या करूंगी, तो मैंने सोचा था कि किसी दिन मैं अपनी कोई संस्था या कोई चीज इस तरह का खोलूंगी, उसका नाम ये रखूंगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं, मेरे पास इतनी सारी बुक्स है, मैं पढ़ती हूँ, तो मैं ऑडियो बुक डालूं। और मैंने एक चैनल खोला तो उसका नाम ही रख लिया। धीरे धीरे देखिए कहाँ से कैसे जुड़ते गए। जो काम मैं करना चाहती थी वो काम इसी चैनल के थ्रू हो रहा है। तो अंदर से आवाज आती है लेकिन हमें समझ नहीं आता। तो यहाँ पे आप सबका भी सवाल होगा कि जो अंदर से आवाज आती है, क्या उस पर मैं विश्वास करूं, या कोई और भी है जो वो मेरे अंदर से आवाज आ रही है वही चाहता है कि मैं वो करूं? तो यहाँ पर अब्राहम बताते हैं कि आप अपने जो अनुभव हैं उनके निर्माता स्वयं हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छा फील करेंगे या बुरा। अगर किसी टाइम आपको बुरा फील हो रहा है तो समझ जाइए कि वो काम, जो भी जिस चीज के लिए फीलिंग आ रही है, वो काम अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी अंदर की आत्मा उसमें खुश नहीं है। और जिस काम को करते हुए आपको अच्छा फील होता है, यानी आपका अंदर वाला इनर बीइंग आपको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये चीज अच्छी है। तो इसीलिए कोई भी इच्छा शक्ति अगर अंदर से आती है कि ये काम है, तो वो आपके अंदर की आवाज है। और जब आप उसको सुनते हैं और उसके अनुरूप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है।
कभी कई लोगों ने जैसे प्राइस के बारे में कम ज्यादा बोला, घर में भी मैंने डिस्कस किया, मैंने दो दो बार मेडिटेशन में पूछा कि मुझे क्या प्राइस रखना चाहिए, और विद रीजन मुझे आया है कि इतना ही होना चाहिए, ना तो इससे कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए। बल्कि ज्यादा भी किसी ने बोला था कि ज्यादा कर दो, मैंने कहा नहीं। और जब मेरे पास दो बार वही चीजें आई, अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, मुझे पता चल गया ये मेरे अंदर की आवाज है। तो अब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, आगे फ्यूचर मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मैंने यही देखा है कि मैं यही देखती हूँ, मेरी अंदर क्या सुन के चलती हूँ। वरना पहले इस तरह कोई डिसीजन ना होता था तो मैं बाहर तो पूछती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और सामने वाले क्या करते थे, वो अपनी लाइफ का ओपिनियन बताते थे जो मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। तो अब मुझे समझ आ गया है, आप भी इसी तरह से कीजिए, अपने मेडिटेशन की जो टाइम है उसको बढ़ाइए, पूरी गहराई में जाइए, उतरिए, चीजें काम करती हैं, एक दिन में नहीं होता लेकिन होता है। ये मुझे नहीं पता गुड प्राइस है या बैड प्राइस है, मेरे इनर बीइंग की है, क्योंकि मैंने दो दिन, एक दिन तो मुझे भी लगा शायद मेरे दिमाग ने बोला होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, लालच कहीं नहीं आ गया हो। फिर मैंने दोबारा फिर मेडिटेशन किया और बोल के बैठी कि मुझे इसका जो राइट प्राइस है विद रीजन, तो मुझे रीजन भी मिला, और वो अब मुझे पक्का पता है कि मेरे अंदर की गाइडेंस है। और जो इवन जो 4 बजे उठने वाली वीडियो है, वो मैं बोल के उस दिन बैठी थी, किसी ने मुझे पूछा था कि 4 बजे कैसे उठे, और तो आप सब कुछ ठीक है, ये कैसे करें, तो मैं मेडिटेशन में बैठी तो मैंने बोला कि यूनिवर्स मुझे बताओ, काफी लोगों को दिक्कत आ रही है, मैं शब्द तो मेरे पास हैं, लेकिन मैं अपनी बातों को कैसे पहुंचाऊं, उन शब्दों को मुझे दो, क्या मैं बुनूं कि मेरे दिल की बात उन तक पहुंचे, और ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। 25,000 से भी ज्यादा व्यूज के ऊपर आ गए हैं। तो चीजें काम करती हैं, अब मुझे भी विश्वास होने लगा, मेरे लिए भी ये चीजें अभी सीख रही हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं है मैं बहुत पहले से जानती थी लेकिन एक्सपीरियंस अब हो रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने ऊपर काम कीजिए, जब मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर वाले से जुड़ते हैं, दुनिया से काट के अपने लिए समय निकालिए। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो फिर आप देखें कि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं अंदर से, और जो आपके अंदर से आवाज आती है ना, वही आप देखेंगे कि बाहर वाले चाहे कुछ भी बोले, आपको फिर पूरा कॉन्फिडेंट होगा कि नहीं, ये मेरे लिए सही है। तो यहाँ पर देखिए, अब्राहम ने भी बताया है कि अगर आप इस धरती पे आए हैं तो यहाँ आने का आपका कोई ना कोई कारण है। हाँ, तो सबसे पहले मोस्टली लोग वही वाला वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं बोल के बैठी थी कि मुझे ऐसे शब्द, ऐसे कारण बताओ कि ये वीडियो वायरल हो जाए और मैं दो लोगों के दिलों तक पहुंच जाऊं। तो वाकई में लोगों के दिलों तक मैं पहुंच गई, तो वो यूनिवर्स का ही कमाल है, मेरे अंदर बैठे उस इनर बीइंग का कमाल है। तो आप लोग भी अपने अपने इनर बीइंग से जुड़िए, जो आपको वो भी जो चाहे वो लाके देगा। तभी मैं कहती हूँ अपनी अंतरात्मा से जुड़िए। और हमें नहीं सिखाया गया, हम तो जरा सा भी कुछ होता है तो बाहर सबसे पूछते हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि गाड़ी मेरी है, ब्रांड मेरा है, सामने वाले को क्या पता है ये गाड़ी कैसे चलानी है, तो जो मेरे अंदर बैठा है वही तो चलाएगा ना। तो अब इस पावर को सबके अंदर है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई यूनिक हूँ, आप भी यूनिक है, उस यूनिकनेस को निकालिए। और यही मेरा मिशन है कि हर एक, ज्यादा मेरा फोकस रहता है लेडीज पे, क्योंकि लेडीज सुधर गई तो पूरा घर की रीढ़ की हड्डी होती है औरत। अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो पूरी बॉडी अस्त व्यस्त हो जाती है, अगर वही सुधर गई तो पूरा घर जन्नत बन जाएगा। और एक बच्चे, क्योंकि हमारे देश का भविष्य अब हमारे बच्चे हैं, तो जैसे ही एक माँ अपने जीवन में कुछ अच्छा करती है, सबसे पहला उसका ये होता है कि मेरे बच्चों के जीवन में ये सुधार आए जो मैंने सीखा है। तो सोचिए, अगर बच्चे सुधर गए और हम सुधर गए, तो बाकी जेंट्स बच्चे तो वो भी अपने आप सुधर ही जाएंगे, क्योंकि जब उनको दिखेगा कि घर की औरत भी अपने आप में इतना काम कर रही है, बच्चे भी इतने समझदार, कीजिए, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपको किसी को कहना या मनाने की जरूरत नहीं होगी, खुद से लोग सीखेंगे, खुद से आएंगे। तभी मैं ग्रुप में भी कहती हूँ लोगों को मत जोड़िए जबरदस्ती, क्योंकि आपकी फीलिंग अच्छी हो रही है ना, उनको नहीं पता ये चीजें, और भी पहले से लोग सिखा रहे थे तो वहां तो कोई नहीं जुड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे आप धरती पे आए हैं तो कोई ना कोई आपका सोल पर्पस है, और वो सोल पर्पस, वो चीजें आपको तभी मिलेंगी, वो कहीं बाहर से नहीं, आपके आसपास ही है वो चीजें। लेकिन मेडिटेशन करेंगे, अपने से खुश रहेंगे, आप अच्छी फीलिंग में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो चीजें आपके आगे अनफोल्ड होती, ऊपर एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो बस इतना ही सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, तो विश्वास कीजिए कि आपके साथ भी होगा। जी मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। मैम आपने कब यूट्यूब चैनल बनाया था और कब से आप क्लासेस ले रहे हैं? ये तो मेरे को काफी टाइम हो गया चैनल बनाए हुए, तो आई थिंक मेरे को साल भर हो गया शायद। मैंने 20, कल ही साल भर हुआ है, 20 तारीख को ही बनाया था, कल यूट्यूब की वो आई तब मुझे पता चला कि मेरे को साल भर हो गया बनाए हुए। बीच में लेकिन मैंने दो चार ऑडियो बुक डाली थी, ऑडियो बुक की वीडियोस, पर फिर वही बात है, काम में, क्योंकि मेरे और भी काम है, बिजनेस था, तो वो बीच में छूट गया फ्लो। क्योंकि उस टाइम रिस्पॉन्स नहीं आता था ना, उस टाइम मैं रिजल्ट ही देखती थी। जब हम नया नया कुछ शुरू करते हैं तो हमारा फोकस रिजल्ट पे होता है कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है। तो इसीलिए वो मिल नहीं रहा था, तो मेरे भी को भी मोटिव
हूँ छोड़ो। लेकिन जब से मैंने ये चेक करना बंद किया है कि जो आ रहा है ठीक है, वो ऊपर वाले का काम है, क्योंकि जब मेरा काम खत्म होता है तब उसका काम शुरू होता है। लेकिन मैं तो अपना काम खत्म करके छोड़ती ही नहीं हूँ, काम करके फिर देखती हूँ क्या हुआ क्या हुआ। तो जब से मैंने वो क्या हुआ देखना छोड़ा है, तो मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तभी तो मैं दिन के 3-3 4-4 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता है ये अच्छा लगना ही मुझे और अच्छा लगना ला के देगा। तो इसीलिए अब मैंने दिमाग चलाना बंद कर दिया है। और तभी मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि जो काम नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब से मैंने छोड़ा है ना तभी से इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि अभी मैं 1 महीने पहले हमारे साथ ये कंटिन्यू जर्नी की थी, एक मैं, पलछिन और दीपाली जी। हम 3 लोगों ने सेल्फ लव की रोज आते थे। कभी-कभी तो मुझे अजीब भी लगता था, मैंने कहा क्या करना सिर्फ एक बंदे के लिए रोज क्लास लेना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर एक भी आ रहा है ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति मेरी बात को सुनने को तैयार है। और अगर उसके जीवन में जरा-सा भी बदलाव आएगा, तो फिर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और उन्होंने लग के अपने ऊपर काम किया, तो उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। माइग्रेन जैसी बीमारी को उन्होंने 90% ठीक कर लिया। जिस दिन वो फर्स्ट टाइम ग्रेटिट्यूड लिखने बैठी, उनके अंगूठे में इतना दर्द होता था कि वो लिख नहीं पाती थी। मना किया उन्होंने कि मैं लिख नहीं पाऊंगी, और मैंने कहा दीपाली जी आप लिखेंगे, आप होगा। और वो कहती हैं कि उनका अंगूठा बिल्कुल ठीक हो गया, वो 2-2 घंटे ग्रेटिट्यूड लिखती हैं। और उनके रिश्तों में भी बहुत अच्छा सुधार आया है। तो जब जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, चाहे एक व्यक्ति के ही जीवन में सुधार आया, लेकिन आया तो। अब जिसको लेना ही नहीं है, मैं जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकती ना। तो थैंक यू इसीलिए, निशा जी, बहुत क्योंकि बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आइए, आप आ ही गए हैं तो सब लोगों को अपनी कहानी सुनाइए, ताकि लोग, बाकी लोगों को भी पता चले जो नए आए हैं कि हाँ ये चीजें काम करती हैं। काम तो ये कहती है एकदम, रिश्ते भी हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं, पहले जैसे कुछ भी नहीं है। और मैंने रहा बच्चों मानिए मैं सब में भी पहले से बहुत इम्प्रूव है। इसलिए मैं भी कहूंगी कि आप लोग सबको ये इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिए, दिल लगा दीदी का करके। चेहरा दिखाइए ना। आप अपना सब वीडियो ऑन कीजिए दीदी, तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, जब ज्यादा कनेक्ट होंगे लोग। वीडियो ऑन है मेरा। हेलो। नहीं, यहाँ पर हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, आपकी मेरा वीडियो भी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है दिखाई आपका। हम भी दर्शन कर लें आपके। दे। बिल्कुल। हाँ, अब आ गया सब। या तो आप चेक बहुत कीजिए खुला हुआ है या नहीं है। बहुत हाँ, धन्यवाद अब खुला सभी को। हुआ है। हाँ। बहुत अच्छी तरह से आप लोग एकदम दिल लगा कर कीजिए, ये इतनी अच्छी चीज है कि मैं पहले कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं भी कभी कुछ इस तरह से कर पाऊंगी। मेरे इतने अंगूठे में प्रॉब्लम थे कि कुछ कहने लायक नहीं, एकदम रो रो भरती थी, लेकिन ईसा जी ने मेरा साथ दिया। बोला नहीं आपको करना है, करना है। तो अब तो मैं 1.5-2 घंटा लिखती हूँ सुबह से। रात को 3:30 बजे उठती हूँ, 9 बजे तक मेरा ये पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। हर चीज करके तब मैं उठती हूँ, और फिर दिन भर बच्चे को भी संभालती हूँ। मुझे बहुत ही इससे इम्प्रूव हुआ है। आप लोग ये दिल लगाकर इसको कीजिए। अगर बीच में छोड़िएगा, केवल सुनिएगा, तो कुछ नहीं होगा। आपको एकदम करना पड़ेगा, जिस तरह से नीता जी हम लोग के लिए कर रही है। हम लोग का भी यही गुरु दक्षिणा है उनको। आप लोग सबको यही उन लोग। तो और आपका मैं बहुत बहुत थैंक यू। सब कोई सोता है मैं उठ कर तो छोटे से जगह में बैठ कर हम अपना पूरा काम करके, सब तो सोया रहता है, लाइट जला भी नहीं पाती, बस पूजा रूम छोटा सा है, उसी में बैठ कर हम अपना हर काम करते हैं एकदम 9 बजे तक। 9 बजे मैं उठती हूँ एकदम पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करके, क्योंकि फिर बच्चे को तो वो संभालना चाह रहता है है। ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल जाती है। और आपका ये क्लास भी ज्वाइन करेंगे, देखिएगा, इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। थोड़ा सा है प्रॉब्लम, थोड़ा बिल्कुल। इधर, लेकिन जरूर कोई नहीं, करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो बहुत बहुत दिल से इसको कीजिए, ये ये सब आप ही बहुत का अच्छी चीज। कमाल, आपने बहुत ब्लेसिंग दी है मुझे, बहुत दुआएं दी हैं। ये सारा सब कुछ आप ही की वजह से है। आज मैं जो भी हूँ, मैं सच में, मैं अब सोचती हूँ कि मैं सोचती थी कि सिर्फ आप आती हैं, एक बंदा आता है, मैं क्या क्लास लूं। लेकिन अब वो जो मेरा डिसीजन था ना कि कोई नहीं, एक में ही अगर जीवन बदल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, तो आज उस फैसले पे मैं प्राउड करती हूँ कि मैंने उस टाइम हिम्मत नहीं हारी, और आप आए, मैं 2-3 दिन करके छोड़ देती। तो मैं उस मैं तो टाइम आपकी को बहुत और आपको करीबी बहुत और थैंक यू बोलती आपके साथ थे, हूँ कि इसलिए आप आपने बहुत बहुत साथ चीजों के दिया जरिए मेरा। आज बहुत, नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आगे रीड करते हैं। मैं समान स्पंदनों को चुंबकीय ढंग से आकर्षित करता हूँ। आपको अपने जीवन में प्राप्त होने वाले अनुभवों के लिए आकर्षण का नियम जिम्मेदार है। इस नियम के प्रति आंशिक समझ के कारण
आपने बहुत सी बातें कही हैं। आप कहते हैं समान पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं। आप कहते हैं यह जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही मिलेगा, और यह जितना बुरा होगा उतना ही बुरा मिलेगा। आप कहते हैं जो दिन शुरुआत में बुरा होता है वह अंत होने तक बुरे से बुरा होता जाता है। यह सब कहने के बावजूद आप में से अधिकांश लोग सच में नहीं जानते कि आकर्षण का नियम कितना शक्तिशाली है। इसी के कारण लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति व घटना इसी का परिणाम है। एक समान स्पंदन वाले लोग इसी आकर्षण के नियम के कारण चुंबक की भांति एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। समान सोचने वाले लोग इसी नियम के तहत एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आपका सबसे पहला विचार तब तक और अधिक विचारों को आकर्षित करता रहता है जब तक उसका आकार विशाल और शक्ति अधिक न हो जाए। जब आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह विकसित होकर बहुत शक्तिशाली बन जाता है। आकर्षण के नियम के कारण आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक शक्तिशाली चुंबक है, जो हर एक क्षण आपकी कल्पना से भी अधिक चीजों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये पूछा है जेरी ने कि क्या मेरे समान स्पंदन, यानी जो भी हम सोचते हैं और फीलिंग डालते हैं, फीलिंग डालते के साथ वहां पे कंपन होता है, क्योंकि वहां वाइब्रेशन निकलती है। सबने देखा होगा ना, जब हॉस्पिटल में जो देखा होगा, किसी को जाते हैं, हार्ट बीट जो होती है इस तरह से जिगजैग लाइन चलती है। अभी देखिए, यहाँ समझिएगा कि हम जीवन में कहते हैं उतार और चढ़ाव, यानी अच्छा और बुरा। तो वो अच्छा और बुरा फेज क्या है? बुरा आया है तो समझिए कि अगर अभी हम नीचे हैं तो ऊपर जाएंगे, यानी अच्छा आएगा। और अच्छे पे है तो ये मत सोचिए कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही रहेगा, नीचे भी आएंगे। और जब तक ये जिग जैग पैटर्न चल रहा है तो आप जीवित हैं। और जिस इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं तो उसकी हार्ट बीट जिग जैग नहीं होती, स्ट्रेट होती है। तो क्या आप चाहते हैं आपकी लाइफ स्ट्रेट हो? अगर लाइफ स्ट्रेट हो गई, ना उसमें सुख होगा ना उसमें दुख होगा, तो क्या आप जीवन उसको जीवन कहेंगे? तो जो ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये भी जीने का एक पार्ट है। और जब ऊपर जाते हैं तो कभी गलत फहमी में मत रहिएगा कि अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है तो जीवन भर अच्छा होगा। और जब नीचे आते हैं तो ये भी मत सोचिएगा कि जीवन भर दुख रहेगा, क्योंकि रात होती है तो सुबह होती है और सुबह होती है तो रात होती है। हर चीज यहाँ ड्युअलिटी में चलती है, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। आपको दोनों का बैलेंस बना के चलना है, यही जीवन है। अगर हम चाहें कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो जो अच्छा नहीं लगे, तो आप अच्छा की फीलिंग समझेंगे कब, उसकी वैल्यू कब करेंगे? जब आपको पता होगा कि बुरा क्या होता है। और बुरे से बाहर कब निकलेंगे? जब आपने अच्छे का स्वाद चख रखा है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हमें पता होता है कि अगर मिर्ची लग रही है तो कुछ मीठा खा लें, और ज्यादा मीठा खाते हैं तो फिर हमें नमकीन खाने का मन करता है। तो ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज ही चलेंगे, क्योंकि जब वो जिग जैग लाइन आपकी, तो यहाँ हमें सीखना है कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमने ही क्रिएट किया है। जब हम किसी चीजों पे विचार डालते हैं, एक दिमाग में थॉट आया, उसके बाद हमने वहां पे फीलिंग डाली, और फीलिंग डालते के साथ वहां पे स्पंदन, यानी वहां कुछ ऊपर नीचे होने लगता है, वाइब्रेशन होती है। फिर वो तरंगे निकलती हैं जो जिगजैग पैटर्न में होती हैं, और वो तरंगे हमारे ब्रह्मांड में जाती हैं, और वहां से और चीजों को वो अपने साथ चिपका के लाती हैं। यानी आपने फोकस डाला, विचार आया कि आपकी बॉडी में पेन है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको विचार आया कि आपकी बॉडी में पेन है, और आपने वहां फील करना शुरू कर दिया। आप बोले जा रहे हैं, फील किए जा रहे हैं, आ ऊ, ये करते हैं ना ऐसे, जैसे हम फील करते हैं। तो ये फीलिंग होती है जब हम चीखते चिल्लाते हैं, वो क्या है? फीलिंग है, चाहे वो गुस्से की हो, दर्द की हो। और जब हम वो फील बार बार लेते रहते हैं, क्योंकि हमारे आदत पड़ गई है, हमारी वो खुराक बन गई है। कई बार देखना, आप बहुत खुश होंगे लेकिन फिर भी आप कुछ दुख की बातें लाएंगे ढूंढ के, क्योंकि ये मेरी आदत थी। पास्ट में जाके कुछ ऐसा लेके आते, और जब तक उस फील नहीं कर लेते ना उस दुख को, वो एक हार्मोन रिलीज होता है, जब तक वो हार्मोन हम रिलीज नहीं करते थे संतुष्टि नहीं होती है। तो ये आदत हटानी होगी। जब जब आप उसको फील करते हैं तो वहां एक स्पंदन होता है, एक्टिवेशन होता है, और वो एक्टिवेट होके ब्रह्मांड में जाता है। और वो एक सर्कल की तरह आपने चलाया, वो घूम के वापस और चीजों को लेके आएगा। और हमें अनजाने में पता नहीं होता कि ये जो कुछ हमारे जीवन में है, हम खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। कि जो भी जीवन में कुछ घट रहा है, कोई ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है कि जो कुछ भी आपके जीवन में है, आपके विचारों के अंदर वो पावर है चुंबक की तरह, जो वो उसको खींच के लाता है। तो इसीलिए जो भी आपके अंदर जीवन में अभी चल रहा है, वो आपके विचार और फीलिंग का परिणाम है।
तो अगर हम अभी ये पता चल गया कि ये मेरे विचारों से, मेरी फीलिंग से हुआ है, तो क्यों ना अब हम, प्लीज माइक को म्यूट कीजिए, क्यों ना हम अपने विचारों को और फीलिंग को ऐसी जगह लगाएं जो हमें चाहिए। अब तक हमारा फोकस कहाँ था कि जो नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमारा फोकस ज्यादा ऐसे होता है कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, और वही हो जाता है। कई बार आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि हम यही बोलते हैं कि ऐसा मत करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, और हम उसको इतना फील कर लेते हैं, वो हो जाता है, और हम खुद ही कहते हैं कि देखा मैंने बोला था ना ऐसा होगा। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि अगर आप बुरा बोल के और बुरा फील करके अपने जीवन में ला सकते हैं, तो उस वक्त आप अच्छा भी तो बोल सकते थे ना। वो पावर हमारे ही अंदर है, लेकिन हमें ये सब चीजें कहीं सीखने देखने को मिली नहीं। तो यही ये किताबें हमें दिखाती हैं कि जब भी आप जीवन में वो घटित हो जाएगा। तो इसीलिए विचारों पे तो हम ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम फीलिंग पे दे सकते हैं। तो अपनी फीलिंग के लिए अवेयर रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर जैसे ही आपको लगता है कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं कुछ बुरा सोच रही हूँ, तो तुरंत उस फीलिंग को चेंज करने की सोचिए। ज्यादा देर उस फीलिंग में मत रहिए, क्योंकि हमारी आदत है हम नेगेटिव फीलिंग में बहुत देर रह के खुश होते हैं। तो धीरे धीरे इस हैबिट को चेंज कीजिए, एक दिन में नहीं होगा। उसको, हर चीज को एक आदत बनाने में हमें समय लगता है। तो धीरे धीरे इस आदत को चेंज कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपको जो खुश, जहां आपका ध्यान जाता है वो आपकी खुशी वाली चीजें हैं। तो फिर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। तो इस आकर्षण के नियम से आप ऐसे चुंबक है, जो आप उस टाइम जो भी कल्पना करेंगे और जहां फीलिंग डालेंगे वो चीज आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, तो फिर क्यों ना हम अपनी लाइफ की अच्छी अच्छी चीजों पे ही ध्यान लगाएं, क्यों हमें जो नहीं चाहिए वहां ध्यान लगाएं। तो इसीलिए ये चीजें प्रैक्टिस करने की हैं, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। सोचते या बोलते समय हम सृजन कर रहे होते हैं। जब हम सोचते व बात करते हैं तो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं अपने अनुभवों का सृजन करते हैं। आप यह सब स्वयं कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय आप ही को जाता है। आपके व आपके आसपास के लोगों के जीवन से जुड़े उदाहरण देकर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इन शक्तिशाली नियमों में कोई अपवाद नहीं है। जब आप अपने सोचने व बोलने से जुड़े संबंधों को समझ जाएंगे, तो आकर्षण के नियमों के प्रति आपकी समझ बढ़ने लगेगी और अपनी निर्देशन प्रणाली द्वारा अपने विचारों के स्वोद्देश्य निर्देशन की आपकी इच्छा में बढ़ोतरी हो जाएगी। निसंदेह आपको अपने आसपास के लोगों का जीवन समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, बल्कि आपको यह अन्य लोगों से अधिक स्पष्ट दिखने लगेगा। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग बीमारी के बारे में अधिक बातें करते हैं, वे बीमार भी अधिक होते हैं? क्या आपने इस पर ध्यान दिया है कि जो लोग गरीबी पर चर्चा करते रहते हैं, उनका अपना जीवन वैसा ही हो जाता है? वहीं जो लोग समृद्धि पर भी ध्यान दे रहे हैं, वही चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट हो रही। यानी जो हम सोचते हैं और बोलते हैं, अभी देखिए यहाँ पर समझिएगा, जिसका भी अगर क्वेश्चन है कि जो हम सोचते और बोलते हैं, हम एक तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं। अभी आप देखिए कि आप अगर किसी से बातें करते हैं तो आपकी कन्वर्सेशन कैसी होती है। मोस्टली हम जहां पर भी जिसके साथ भी बैठते हैं, नेगेटिव बातें ही करते हैं। जेंट्स मैंने देखा है कि जब भी बैठते हैं तो वो अपनी पैसों की किल्लत को लेके, दुख या घर के हालातों को लेके बातें कर रहे होते हैं। और लेडीज बैठती हैं तो ज्यादातर वो अपने रिश्तों को लेके चर्चा करती हैं कि उनके रिश्ते ऐसे खराब हैं, उसने ऐसा किया, मैं इतना काम करती हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। मतलब जो हमारे मुंह से निकल रहा होता है और उसको हम फील कर करके बोल रहे होते हैं, वो सारा का सारा 95% नेगेटिव होता है। शायद ही कभी होता होगा कि जो हम अपनी खुशियों के बारे में किसी से चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा तो दिमाग ही क्या बना दिया है कि खुशियों को किसी को मत बताओ, नजर लग जाएगी, और दूसरों को अपने दर्द बताओ, वो मन हल्का हो जाएगा। और ये क्या है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, जैसा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि अगर हम जिसको कुछ बता रहे हैं तो हम फील कर रहे हैं, तो वो चीज हम बढ़ा रहे हैं, और सामने वाला भी अपनी एनर्जी वहां डालेगा तो वो चीज और बढ़ गई। तो यानी हमने क्या बताया, दूसरों को तकलीफें बताई, तो खुद हम बता रहे हैं, बताते बताते फील कर रहे हैं और बढ़ा दिया। सामने वाला भी बोलेगा अरे तुम्हारी लाइफ में ये चल रहा है, वो भी अपने जाके आपसे सुन के खुद एनर्जी डाल दी। अब वो जाके अपने आगे 4 आदमियों को बताएगा, अपने फ्रेंड्स को बताएगा, फैमिली में बताएगा। अब वो लोग आपको जानते नहीं है, लेकिन वो चर्चा करेंगे कि इसकी फ्रेंड है, उसको ऐसा ऐसा उसकी लाइफ में हो रहा है। अब वो लोग भी आपको एनर्जी दे रहे हैं, तो आपकी वो चीजें जो मल्टीप्लाई हो गई। यानी एक छोटी सी चीज थी जहां सिर्फ सुधार हो सकता था, 5% खराब थी, लेकिन लोगों की एनर्जी डाल डाल के हमने क्या कर दिया, उसको 100% बना दिया। और जो खुशी थी
वो थी छोटी सी, शायद शेयर करते तो वो बढ़ जाती, वो हमने किसी को नहीं बताई कि नजर लग जाएगी। खुशी क्या रह गई, 1% रह गई, और जो समस्या थी वो हमने 50 गुना कर ली। तो ये सारी चीजें हमें सिखाई ही उल्टी चीजें गई, ताकि हम जीवन में आगे ही नहीं बढ़े। और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं तभी उनका जीवन इतना खुशहाल हो जाता है, क्योंकि जो ये रहस्य, तभी तो इनको रहस्य बोला गया है कि ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, मुट्ठी भर लोगों को, और वो चाहते नहीं है कि बाकी लोगों को ये पता चले। अभी तो ये सोशल मीडिया की वजह से ये चीजें इतनी आसानी से अवेलेबल है, वरना सदियों बीत गए थे। हमारे जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको तो ये चीजें पता ही नहीं। अभी तक भी मैं अपने पेरेंट्स को ये बातें बताती हूँ तो मेरे पापा को यकीन नहीं होता, और वो अभी भी बिलीव नहीं करते कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि दिमाग मानने को ही तैयार नहीं है ना कि जीवन आसान है, खुशियां ज्यादा हो सकती हैं। उस हमें तो सिखाया गया है कि स्ट्रगल का नाम ही जीवन है। तो जीवन बहुत आसान है, लेकिन जिनको पता है उन्होंने उसके ऊपर काम कर लिया। शायद वो गॉड ग्रेस थे, शायद उनके पेरेंट्स को पता था, या उनको कहीं से पता चल गया, तो उनका जीवन आसान है, वो बड़ी आसानी से सब कुछ उनके पास है। और अब बाकी जो 95% है वो हर चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज बताई नहीं गई। तो अब हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ये चीजें, ये यूट्यूब के थ्रू या ऐसी चीजों की तरफ से हमें पता चल रही। तो इनको जीवन में उतारिए, यही वो चीजें हैं जो हमें और लोगों से अलग करेंगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो आप सोचते या बोलते हैं, एक तरह से अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए जिन लोगों का फोकस बीमारी पे होता है, आप देखिए जो जो बीमारी के बारे में ज्यादा बातें करते होंगे उनके घर में बीमारियां होंगी, या वो खुद बीमार रहते होंगे। और जो लोग पैसों के बारे में, गरीबी के बारे में बातें करते हैं, तो उनके घर में पैसों की दिक्कत होती होगी। तभी कमेंट अगर मुझे कोई करता है मेरे वीडियो के नीचे या ग्रुप में भी, तो मैं तभी कहती हूँ कि पैसों को लेके, अपनी नेगेटिव चीजों को लेके मत कीजिए, क्योंकि ग्रुप में 500 लोग हैं। 500 लोग अगर आपके कमेंट को पढ़ते हैं तो वो एनर्जी जाएगी, और वो चीज आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि आप आए तो थे सिंपैथी लेने, लेकिन वो आपकी चीज और भी बिगड़ जाएगी। तो सिंपैथी नहीं लेनी है। क्यों हम दया की भीख में जीते हैं कि कोई जरा सा कुछ अच्छा बोल दे? वो पावर आपके अंदर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस चीज को, इस लाचारी को, इस बैसाखी को हटा दीजिए, यही हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो अभी जीवन में कुछ भी ऐसा बोलना या सोचना नहीं है जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि वो बीमारी आप बुला सकते हैं तो स्वास्थ्य भी तो बुला सकते हैं ना, वो पावर आपके अंदर है। तो इसीलिए हमें वही सोचना है, वही विचार करना और वही महसूस करना है जो हमें चाहिए। तो आप ग्रुप में अच्छी अच्छी बातें बोलिए, किसी को अगर जरा सी भी खुशी होती है ग्रुप में डालिए, और आप उसको इतना फील कर करके लिखिए कि आप लिखते हैं तो आपका पूरा फोकस, पांचों इंद्रियां आपकी काम कर रही होती हैं, आपकी पूरी बॉडी, आपके हाथ भी कर रहे होते हैं, आपका दिमाग भी, आपका दिल भी। और जब आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को, अच्छी चीजों को लिखेंगे ना, तो आप उस चीज को एक तरह से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जितने लोग उसको पढ़ के आपको ब्लेसिंग देंगे तो वो चीज आपकी और भी बढ़ जाएगी। और जो लोग कमेंट पढ़ते हैं किसी का अच्छा, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरों की खुशियों में खुश होइए, जलिए मत। अगर कोई शेयरिंग करता है, वाओ, खुश होइए, फील लाइए कि बहुत अच्छा है, यानी आप ब्रह्मांड में संदेश भेज रहे हैं कि उस व्यक्ति का ये अच्छा हुआ तो आपको भी ये चाहिए, तो आपको वो चीजें मिलेंगी। तो ये छोटी छोटी जीवन में चीजें लानी कोई बड़ी चीज नहीं है। कर रहे हैं अभी भी हम, दूसरों का देख के जलते हैं, बुरी चीज भेज रहे हैं। अब दूसरों का देख के अच्छा सोचना है, यही तो करना है ना। कर तो अभी भी रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज करना है, और वही हमारी लाइफ में चेंज ला के देगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मैम। हाँ मैं जी शिवांगिनी बोलिए। बोल रही हूँ। हाँ मेरा जी क्वेश्चन बोलिए। ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस भी हम करेंगे सेल्फ लव वर्कशॉप में। हाँ जी, उसमें राइटिंग भी होगी, एफर्मेशन भी होगी, मेडिटेशन भी होगा, इनर चाइल्ड हीलिंग भी होगी। उसमें लाइफ का सारा एरिया कवर होगा। जो भी अंदर आपकी नेगेटिविटी बैठी हुई है ना, वो अंदर एक स्टक होके बैठी है, वो निकलेगी। और जब वो निकलेगी तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में भी बहुत बेनिफिट होगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। मतलब आप एक तरह से, कहते हैं ना कि रूपांतरण हो जाता है, एक नए इंसान बन के निकलेंगे। 21 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है, क्योंकि वो अंदर क्या है, नेगेटिव इमोशन है। वही हम लिख के, बोल के, सब कुछ करके उनको निकालेंगे, और जब वो निकल जाएंगे तो आप पहले से ही डिवाइन और प्योर। तो वो प्योरिटी, वो कहते हैं ना कि सोना गला दिया और एक्सेस में जो गंदगी थी वो निकल जाएगी, और वो प्योरिटी रह जाएगी, वो सोना कुंदन बन जाएगा। तो बस वही होगा उन 21 दिनों में। थैंक यू, कमिटमेंट के थैंक यू। साथ आइएगा जो भी आए, क्योंकि मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मैं पहले बता रही हूँ, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। जो आए पूरी शिद्दत के साथ आइए, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे चेंज होना है। बस मैं ये कमिटमेंट चाहती हूँ, बाकी काम मेरा है। बस मैं ना, अपनी जैसे एक्सक्यूज लॉ ऑफ की लिस्ट अट्रैक्शन मत से कई लाइए। कई टाइम से जुड़ी हुई हूँ, मतलब, और ऊपर नीचे मैंने प्रैक्टिस भी की है। लेकिन मैंने, अब कई दिनों से मैं बहुत रेगुलर हो गई हूँ। आपसे जुड़ने से भी पहले थोड़ी रेगुलरिटी आई। तो जब मैं हम्म। आपसे जुड़ी तो मुझे लगा कि ये भगवान ने जैसे तोहफा दिया मुझे,
कि तुमने ये प्रैक्टिस की तो देखो तुम इससे जुड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जैसे लोगों से जुड़ूं और जिनसे मैं सीखूं और जिससे मेरे जीवन में और मुझ में सुधार आए। तो जैसे ये कई हो लोगों के जाएगा। यहाँ डाउट्स होते हैं, तो मुझे हाँ लगता है कि वो अगर आपसे जुड़े रहेंगे तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि आप जो हाँ, गहराई से बातें करते हैं, बहुत सरल तरीके से बातें करते हैं, जो दिल में एकदम उतर जाती है, जो कि मैंने वो कई दिल से वीडियोस निकल रही देखे है ना, हैं कई। वो हाँ दिल से जी, हाँ निकल जी। रही ना, क्योंकि मैं जग बीती नहीं, मैं आप बीती बता रही हूँ। मेरी मम्मी कहती थी कि हम्म। जग बीती बताए तो कोई कोरिलेट नहीं करता, आप बीती बताओ तो करते हैं। तो मैं आप बीती बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही तरह एक नॉर्मल हाउस वाइफ थी और जीवन से उम्मीद छोड़ चुकी थी कि मुझे कुछ करना है। जब मुझे कोई मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोलता था तो मुझे चिढ़ होती थी कि इसकी वाइफ है, इसकी बेटी है। और मेरी बचपन से चाह थी कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। इवन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरी चाह थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पार्सल अब्रॉड में भी जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पता नहीं क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, नहीं करना है हमें, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बस हम इंडिया में ही भेजेंगे। और मैंने काफी लोगों को, रिलेटिव थे, बहुत लोगों को अप्रोच किया, पूछा कैसे क्या होगा, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। सब वही है ना, आप जिस जर्नी में अकेले चलते तो उनको लगता है आप नॉर्मल है, कोई साथ नहीं देता। लेकिन मैंने होप नहीं छोड़ी, मैंने कहा मेरे तो जाएंगे। तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था, तो मैंने सिर्फ ये बोला कि मेरे पार्सल जाएंगे, मुझे नहीं पता कैसे जाएंगे। और ये बोला कि भगवान जी, आप वहां पे सज रहे हैं, वहां के मंदिरों में भी आप, मेरे हाथों का सामान आपके पास जाएगा। और यही हुआ। और जब वो गए तब मैंने बोला कि देखो, किसी ने साथ नहीं दिया, अपने आप रास्ते खुल गए और गए। तो मेरे विदेशों में भी पार्सल जाते थे, और जब मुझे मेरी कस्टमर ने बोला कि वहां का यूएसए का मंदिर है, वहां के डाइटीज ने आपके कपड़े पहने, तो वाकई मैं उस दिन मैं धन्य हो गई। तो उस दिन मुझे यकीन हुआ कि जब हम सपने देखते हैं ना, तो कायनात पूरी करवाती है, इंसान नहीं करवाते। अगर इंसान इतना दयालु हो जाए तो भगवान को कौन पूछेगा, फिर तो हम एक दूसरे की ना पूजा करेंगे। यही तो वो अंदर मैं की, एक वो अंदर और बैठा है एक भगवान। शेयरिंग भी तो बताना यही चाहूंगी, चीजें हमें जैसे आपने निकालनी है। एक शेयरिंग भी मुझे याद आई। जैसे कि मैंने आपको हाँ बताया जी। कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ जयपुर, नोएडा से शिफ्ट हो रही हूँ। और इसकी भी मैं कहानी बताऊंगी, ग्रेटिट्यूड की वजह वजह से ही हो रही हूँ। तो मेरे दिमाग में कहीं ना हाँ। कहीं चल रहा था कि मैं मुझे एक अपना कमरा चाहिए, मतलब एक एक कोना हम्म। चाहिए जहां पर मैं प्रैक्टिस कर सकूं। और अभी हम्म। हम लोग 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, और मेरे हस्बैंड गए हम्म। जयपुर और वहां का वीडियो भेजते हैं कि अब हम 3 BHK ले रहे हैं। तो मैंने कहा वाह, वाह, मैं तो, मुझे एक छोटा सा कमरा मिल जाएगा जहां मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो बहुत ये अच्छे। श्रेय जाता है प्रैक्टिस को, वाकई। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहिए, इसी में सारी चीजें हैं। चलिए, बहुत अच्छा। मैम चलिए, और मेरे को किसी का कोई पूछना डाउट या था कोई सवाल। शेयर? मेरे मैम हाँ मैम जी। मुझे पूछना था सवाल। हाँ। आप मॉर्निंग में 1 तारीख से इसकी क्लासेस लेंगे, सेल्फ लॉ की। हम्म। तो फिर वो हम्म। मॉर्निंग में 5 बजे का क्लासेस रहता है, तो फिर वो कौन कौन से टाइम पे लेंगे? नहीं, वो 5 बजे वाली फिर नहीं हो ग्रेटिट्यूड पाएगी। की क्लासेस वो लेते रात, हैं। हाँ वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं 5 से हाँ फिर ये तो वाली वो क्लासेस फिर लूंगी मैं ना। और फिर हाँ, रात को बस होंगी। रात को होंगी वो, या तो फिर आप लोग मॉर्निंग में खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, या सिर्फ जो रात। आएंगे तो उनका तो फिर मैं करवाऊंगी ही। अच्छा, वही हाँ जी, पूछना था। क्योंकि मैं ले और नहीं जो पाऊंगी ना फिर। आपके ओके हम्म। मैम, और जो आपका रॉ मटेरियल है, आप जो बिजनेस करते हैं, हम्म। तो इसके हम्म। सैंपल पिक भेजेंगे कि आप, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर पर्सनल पे मेरे को किस तरह के हैं? नहीं, देखो सैंपल वगैरह ना, पहले मैं फोटो लेती थी, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं होता। आप लोग देख रहे हैं कि मेरा कितना बिजी शेड्यूल हो रखा है, और अब मेरी बेटी भी मेरे पास नहीं रहती, तो इसीलिए वो मेरी हेल्प करा देती थी। तो अभी मेरे पास फोटो नहीं होती, वीडियोस हैं, आप वीडियो से देखिए कि आपको क्या चाहिए, वहां से स्क्रीनशॉट जी लीजिए, जी, वो भेज चलेगा। दीजिए, हाँ, प्राइस प्रोसेस सारा मैं, हाँ मैं आपको व्हाट्सएप कहाँ पे पे सारी चीजों की भेजेंगे? डिटेल दे दूंगी। आप पर्सनली व्हाट्सएप मेरे से ग्रुप कॉल पे कि आप, कीजिए या मैं आप आपको मैसेज कीजिए, पर्सनल। तो मैं आपको जी डिटेल बता दूंगी। ठीक है। ओके। जी, चलिए। मैं आपको पर्सनली आप, हाँ जी। हाँ, थोड़ी देर में कीजिएगा, अभी शायद मेरे यहाँ कोई आया हुआ है, तो थोड़ी देर में कीजिएगा। फिर आपका जो डाउट है कॉल आप नहीं पूछ लीजिएगा करूंगी, ना आपको फिर। मैसेज दे दूंगी, भेज। ओके। हाँ, जिस जी तरह से जी, आपको मैं आपको कन्वीनियंट है मैसेज करें। भेज दूंगी, ओके। आपके पास है। ठीक। ओके जी, थैंक यू। जी ठीक। तो चलिए, हम यहाँ पे क्लास को हेलो एंड दी। करते हैं, अब मिलते हैं 10 बजे। हेलो। हाँ जी। हेलो दी। हाँ जी, बोलिए। मेरी एक शेयरिंग थी। हाँ जी, दी सुनाइए। मैं हेलो दीपाली दी। तो दी मैं हेलो। आपसे जब से जुड़ी हूँ,
तो मैंने आपके साथ ही मिलके एक 66 डेज की हाँ, क्लास अटेंड। खेल तो मैम सिखाओ। तो मैंने दी 66 डेज की क्लास अटेंड की थी, जिसमें एक कपल हस्बैंड वाइफ रेगुलर क्लास लेते थे। तो मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने कहा कि वाह कितने लकी कपल हैं जो साथ में लेते हैं। तो मेरी मैनिफेस्ट ये थी कि मतलब कोई भी क्लास मैं और मेरे हस्बैंड साथ में लें। तो दी वो मेरी मैनिफेस्ट पूरी हुई, क्योंकि आपकी क्लास में और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में ही लेते हैं। वाह, वाह चलिए तो बहुत वाह, अच्छी बात। बहुत खुशी की बात है। बहुत थैंक यू अच्छे। दी। वैसे भी तुम्हारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है क्योंकि तुम्हारी नहीं दी, वाइब्रेशन हाई रहती है। दी मैं पहले लिखती थी कि मैं जो भी अपने पूरे दिन के काम करती थी मैं कॉपी में लिखती थी, लेकिन अब नहीं। अब एक टाइम बैठती हूँ, सुबह से शाम तक के सारे कामों के बेहतरीन परिणाम पहले ही लगा देती हूँ। और दी आप यकीन नहीं करोगे, वो काम मेरे टाइम से पहले हो जाते हैं, चाहे मेरा खाना बनाना, मेरे कपड़े धोने या कोई भी काम हो, मेरे टाइम से पहले ही पूरा हो जाता है मेरा सारा काम। चलिए बहुत तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैजिक बुक की चीजें काम करती हैं। हाँ चलिए जी दी। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए। थैंक यू दी। चलिए अभी मेरे यहाँ कोई आया है, प्लीज मैं क्लास को अभी बीच में रोक रही हूँ। तो अब हम 10 बजे मिलते हैं। जो भी किसी का डाउट है उस टाइम कर लीजिएगा, या आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, मैं अभी ओपन कर देती हूँ चैट। तो आप उस टाइम उससे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना कीमती समय देने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत